तो इस बड़ी सैन्य घटना को करीब से देखते हैं, जो तेजी से एक बड़े टकराव में बदल गई। दिन की शुरुआत हुई ईरान में धमाकों की खबरों से। राजधानी तेहरान भी निशाने पर था। कुछ ही देर में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि ये इजराइल के साथ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है और ये हमला बहुत बड़ा था। कम से कम 5 बड़े शहर, जिनमें तेहरान भी शामिल था, इन सब पर स्ट्राइक हुई। हमले की आधिकारिक वजह बताई गई ईरानी शासन से पैदा हो रहे खतरे, खासकर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। दिलचस्प ये है कि दोनों देशों ने इसे एक जरूरी प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक की तरह पेश किया। ट्रंप ने मिशन का नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसका सीधा निशाना ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे। ये हमला न्यूक्लियर डील पर बातचीत टूटने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। नेतन्याहू ने भी इसे अस्तित्व के खतरे को खत्म करने वाला एक जरूरी ऑपरेशन बताया। ईरान का जवाब फौरन आया। अधिकारियों ने कुचल देने वाली जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। यहाँ से मामला बहुत तेजी से बिगड़ा। हमले के फौरन बाद जवाबी हमला हुआ। इजरायली मिलिट्री ने भी तुरंत कंफर्म किया कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। और ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं रुकी, बल्कि पूरे गल्फ रीजन में फैल गई। बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत, इन सभी जगहों से धमाकों और मिसाइल अलर्ट्स की खबरें आने लगीं। ईरान ने फिर एक बड़ा ऐलान किया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली ठिकाने अब लेजिटिमेट टारगेट हैं। अब बात सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक की नहीं रही। अमेरिका और इजराइल दोनों ने सत्ता बदलने की बात की। ट्रंप ने तो सीधे ईरान के लोगों से कहा कि हमलों के बाद अपनी सरकार को उखाड़ फेंको। इजराइल ने भी फारसी में मैसेज भेजकर लोगों को हुकूमत के खिलाफ उठने के लिए उकसाया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अल्टीमेटम भी दिया गया, सरेंडर करो या निश्चित मौत के लिए तैयार रहो। तो अब सवाल ये है कि जब महाशक्तियां भिड़ रही हैं और पूरा इलाका जल रहा है, तो आगे क्या होगा?